नमस्ते, मेरा नाम है अनीशा रॉय। एक्चुअली जो टॉपिक पे मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ वो यही है कि हमारे जीवन में हर चीज़, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन ही जीवन का एकमात्र नियम है, तो सब कुछ चेंज होते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट हमें भी चेंज होना पड़ता है। जैसे हम बचपन में थे, आज तो वैसे नहीं है ना, हम परिवर्तित हो रहे हैं। आने वाला कल, फ्यूचर में हम ऐसे नहीं रहेंगे। तो एक ही चीज चेंज नहीं होता है, वो है खुद चेंज। बाकी हर चीज परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए हमें समय के साथ साथ, सिचुएशन के साथ साथ अपने आप को ढलते जाना होता है। आगे जो भी अपडेट्स लेना होता है, जो भी इम्प्रूवमेंट करना होता है, वो आवश्यक हो जाते हैं। जैसे हम 10 साल पहले थे, आज हम वैसे नहीं हैं। संरचना ऑफ बॉडी भी वैसे नहीं है, और हमारी जो कॉन्शियसनेस है, मेंटली लेवल है, वो भी हाई होते हैं। एज के साथ साथ ये सारे परिवर्तन हमारे साथ होते हैं और हमें वो एक्सेप्ट करना होता है ना? हमें एक्सेप्ट करना होता है। लेकिन हम मैच्योर्ड होने का मतलब ये नहीं है कि हम खुद के खुशियों को मार दें। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम खुद से प्रेम करना छोड़ दें। जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें अच्छा लगता था, वो भी हमें करते रहना चाहिए। तो परिवर्तन को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर साथ साथ हमारे जो एक्चुअली संस्कार है, उनको हम परिवर्तन नहीं कर रहे। जो गलत संस्कार हम अडॉप्ट किए थे, ईगो है ना, लालच, ग्रीडीनेस, लालच, किसी भी चीज का लालच हो सकता है। ईगो, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, उनको ईगो बहुत आते हैं, गुस्सा बहुत आते हैं, है ना? तो गुस्सा, हेट्रेट, ये सारे जो संस्कार हमने अपने सोल पे लेयर्स बना लेते हैं, उससे हमें निकाल के फेंकना होता है। ये भी एक परिवर्तन का नियम है, चेंज। तो ये सारे लेयर्स हम निकाल देते हैं, तो क्या बचता है? अनकंडीशनल लव। लव, एक ही फ्रीक्वेंसी बचती है, एक ही एनर्जी बचते हैं, और वो होते हैं प्यार। तो सारी चीजों को निकालना जरूरी है। अब ईगो हमारे लिए कितना खतरनाक है। जैसे हम ईगो, अहंकार, इससे ऑपरेट कर रहे होते हैं। कैसा लगता है ना कि मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत पैसे कमाया, और फिर मैं आज बहुत रिच भी हूं। बहुत सारे कार्स हैं मेरे पास, नौकर चाकर, बंगला, प्रॉपर्टीज, बैंक बैलेंस, सब है। बहुत अच्छी बात है, ये ज़रूरी भी है। फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसका मतलब ईगो को फूड नहीं देना है। जब हम इस तरीके से सोचते हैं, तो हमारे ईगो को क्या फूड मिलता है? कि मैं सबसे अच्छा हूं। और उसी बात को अगर हम नॉर्मल सोचें, मैं बहुत अच्छा हूं, और भी सब लोग बहुत अच्छे हैं, और मैं भी बहुत अच्छा हूं, न कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं सबसे अच्छा हूं। तो इस दोनों में डिफरेंस है, बारीक का। तो उस बारीक के डिफरेंस को हमें समझ में आना चाहिए। तो ईगो क्या होते हैं, और ईगो लेस हाईएस्ट गुड क्या होते हैं? ठीक है। श्री कृष्ण राजा थे, ग्वाला से राजा तक का जर्नी उन्होंने तय किया। पर उनके राज्य में जो प्रजाएं थे, कैसे थे? इक्वल। हर किसी से वो प्रेम करते थे, हर किसी के बारे में वो सोचते थे। ऐसे नहीं सोचते थे मैं द्वारकाधीश हूं, मैं महाराज हूं। ये अहंकार कंश में दिखता था कि मैं समवन,
तो वो अहंकार है। और श्री कृष्ण प्रेम है, सत्य है। हमारे जो जीवन है इसमें से हमें ईगो को डिसॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ईगो क्या है ना, बहुत बारीकी से आ जाते हैं, बहुत बारीकी से। किसी ने बोल दिया आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हो, तो उससे एज अ कॉम्प्लीमेंट लीजिए, हंस के थैंक यू बोलिए। उसको लेके ये मत सोचते रहिए वाओ मैं तो बेस्ट हूँ, मैं तो बहुत ब्यूटीफुल हूँ, बाकी सब तो वो ईगो का काम होता है ना, बारीकी से। पर ये सोचना है कि मैं तो सुंदर हूं, अवश्य, क्योंकि सारे लोग भी तो सुंदर है, इसीलिए मैं भी सुंदर हूं। गॉड के संरचना ब्यूटीफुल तो होना ही है। तो ये आप जब समझा देते हो तो आप क्या हो गए, ईगोलेस। और जब उस कॉम्प्लीमेंट से आप समझ लेते हो कि मैं तो श्रेष्ठ हूं, तो इसी तरह से आप ईगो को डिसॉल्व कर सकते हो। सेल्फ सेंटर्ड, कुछ लोग कैसे होते हैं ना, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से वो सक्सेसफुल होते हैं, बहुत पैसे इकट्ठा करते हैं, तो उनको क्या लगने लगता है कि मैंने बहुत मेहनत किया है तो मैं सक्सेसफुल हूं, अवश्य हो। पर उसे सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो जाना है कि मैं श्रेष्ठ हूं। उनको क्या लगता है, लोगों को बुला बुला के बोलेंगे देखो मेरे पास कितने फ्लैट्स हैं, देखो मेरे बंगला कितना ब्यूटीफुल है, पता है 1 करोड़ तो सिर्फ इंटीरियर में लगा है, मेरे पास तो बहुत प्रॉपर्टीज है, बहुत कुछ है, मैं बहुत अमीर हूं, ये बोलने की कोशिश करते हैं। और सामने वाला अगर उनको बोलते बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, आप तो बेस्ट हो, तो उनके ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो इसीलिए करते हैं। अल्टीमेट वो ये सारी चीज लेके जाने वाले तो है नहीं। जो यहाँ पे उन्होंने अर्न किया है, क्या जाएगा हमारे साथ, हमारे संस्कार, क्वालिटीज। तो क्वालिटीज को क्या देना है, बेस्ट क्वालिटीज लाने हैं अपने लाइफ में, ईगो नहीं, है ना, प्रेम। तो इस तरह से उनको तो बहुत अच्छा लगता है, वो ईगो को फूड मिलता है, तो उसको ईगो लेस बनना, तो इसे ईगो लेस बनना जरूरी है। ईगो लेस आप कैसे बन रहे हो, या और भी कोई ईगो से ऑपरेट करना आप कैसे छोड़ रहे हो, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में हो। प्रेजेंट मोमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। यूनिवर्स के पास्ट और फ्यूचर अलग से नहीं होते, एक ही लाइन पे अलाइन होते हैं। तो आप अपने फ्यूचर सोच रहे हो, वॉरिड हो रहे हो, या पास्ट सोच रहे हो, दुखी हो रहे हो, दोनों ही वेस्ट ऑफ टाइम है। आप अभी जो हो, अभी जो कर रहे हो, इस वक्त जो कर रहे हो, नाउ यू आर क्रिएटिंग योर फ्यूचर। जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। अभी अच्छा काम कर रहे हो तो फ्यूचर ब्यूटीफुल हो जाएंगे अपने आप। तो आज में, इस वक्त में, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखिए। वॉरिड और ये पेन और पास्ट सोच को लेके सोचते रहना, टोटल स्टॉप। प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, हर पल को एंजॉय करना है, प्रेजेंट मोमेंट को। प्लस क्या होता है ना, जब हम अपने रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं, अपने रिमोट कंट्रोल, हम बाहर जा रहे, किसी ने बोल दिया बहुत सुंदर दिख रहे हो, कितने अच्छे हैं कपड़े तुम्हारे ऊपर, तो बहुत अच्छा जच रहे। हम क्या हो जाते हैं, वाओ, खुश हो जाते हैं अंदर से, बहुत अच्छी दिख रही हूँ मैं, है ना, या तो बहुत हैंडसम दिख रहा हूँ मैं, किसी ने तारीफ किया है, तो बड़े खुश होके आप जाते हो। कुछ दूर पे जाके किसी ने बोल दिया ये क्या पहन लिया है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल सूट नहीं कर रहे तुम पे, चेंज करो, कुछ अच्छा पहना करो। क्या हो गया, मूड अपसेट, दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ पे है। तो जब कोई तारीफ करे
ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। स्माइल दे, थैंक यू बोले, आगे बढ़े। जब आप ज़्यादा खुश नहीं होंगे, ज़रूरत से ज़्यादा खुश नहीं होंगे, तो क्या होगा? दुखी भी नहीं होंगे। ऑपोजिट है ना? तो आपको खुशी और दुख इन दोनों से ऊपर उठना है। ना कुछ अच्छा बोले तो बहुत अच्छा लगना है, ना कोई बुरा बोले तो, है ना? तो आप इन दोनों चीज से ऊपर आ रहे हो। मान सम्मान, आज जो लोग आपको बहुत मान दे रहे हैं, बहुत सम्मान दे रहे हैं, कल बाय चांस आपने उनके खिलाफ होके कुछ बोल दिए, या वो कोई गलती कर रहा हो उसमें आपने पॉइंट आउट कर दिए, अकॉर्डिंग टू देम आपने बात नहीं किया। जो आपको मान दे रहे थे, सम्मान दे रहे थे, वो क्या करेंगे? वो बोलेंगे, आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, है ना? वो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, सम्मान देना बंद कर देंगे, गाली पे उतर आएंगे। स्वार्थ में अगर आँच आए तो इंसान ऐसे बिहेव करते हैं। तो मान दे रहे, सम्मान दे रहे, तो ज्यादा खुश नहीं होना है, लिमिट में, क्योंकि कल सिचुएशन ऐसे आ सकते हैं कि वही आपके दुश्मन बन के खड़े हो जाए, वही आपको डिसरेस्पेक्ट करे। तो मान, सम्मान, अपमान, इससे ऊपर उठना है। एक ही एनर्जी बचना है, लव। डिसरेस्पेक्ट भी कर रहे हैं तो उसका संस्कार है, रेस्पेक्ट भी कर रहे हैं तो उसका संस्कार है। हमारे पास एक ही संस्कार है, गॉड ब्लेस यू, ब्लेसिंग्स देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो क्या करना है? मान सम्मान, अपमान, इससे भी ऊपर उठना है। दोनों में ही फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना खुश होना है ना दुखी होना है, दोनों से ऊपर उठना है। कोई तारीफ करे, खुशी या दुख से ऊपर उठना है, ईगो को डिसॉल्व करना है, प्रेजेंट मोमेंट पे जीना है, खुशी के साथ जीना है, पीस के साथ जीना है। इनर पीस को कभी खोना नहीं है। किसी और के हाथ पे रिमोट कंट्रोल देके अपनी हैप्पीनेस, अपनी सोल के पीस जो हम अचीव करते हैं आफ्टर स्पिरिचुअल वर्क, उसे किसी और को आप कभी नहीं दे पाओगे। और एक बार आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो तो काल चक्र के ऊपर, समय के ऊपर आप पहुंच जाते हो। कॉन्शियसनेस, आपके डायमेंशंस शिफ्ट होते हैं, आप हायर रियलम में जीते जी पहुंच जाते हो। जीते जी आप निस्वार्थ होकर जीने लगते हो, है ना? आपको एक्चुअल ट्रूथ पता चल जाता है। खुद को अंदर से स्ट्रांग बनाना है, ब्यूटीफुल बनाना है। डेली एफर्मेशन प्रैक्टिस कीजिए। डेली एफर्मेशन करना है, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं इस धरती पर एंजल हूँ, मैं मैनकाइंड के लिए बहुत सारे अच्छे कर्म करने आई हूँ। मेरा सोल पर्पस है दूसरों को खुशी देना, दूसरों को शांति प्रदान करना, सुख प्रदान करना। मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं परमात्मा के प्यारी बेटी या बेटा हूँ, है ना? डेली एफर्मेशन, जैसे हम कहते जाते हैं वैसे हम बनते जाते हैं। जो हम सोचेंगे, आज शिवानी सिस्टर को मैं सुन के मैंने इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने कहा था जो एक्सपेरिमेंट करो, स्पिरिचुअलिटी को सुन के बिलीव मत करो,
हमारे जो लॉजिकल माइंड होते हैं वो आर्गुमेंट करेंगे, और वो जरूरी भी है। आप ब्लाइंडली किसी को बिलीव मत करो, एक्सपेरिमेंट करो। ये प्रकृति हमारी फ्रेंड है। डिवाइन से कनेक्शन बनाओ, गॉड से बात करो, अपने दिल की बात एज अ फ्रेंड उनसे बात करो। सुबह उठ के पहले उन्हें याद करो, रात को सोने से पहले उनको याद करो, दिन में जब भी कुछ भी सिचुएशन होता है उनसे बात करो, कनेक्शन बनाओ, तो बनेगा। जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनते जाओगे, जैसा आप करोगे वैसा होते जाएगा। यही है ध्यान। तो मैंने सिस्टर को सुन के, इम्प्लीमेंट करके, एक्सपेरिमेंट करके तब आके बोल रही हूँ कि हाँ, मैं एग्जाम्पल हूँ कि जो सिस्टर ने कहा था वो सब कुछ मेरे साथ भी घटित हुआ, और मैं एक दिव्य आत्मा बन चुकी हूँ। मेरे सोल से सारे लेयर्स चले गए। क्या बचा है? ओनली लव, पीस। तो ऐसे अफर्मेशन दीजिए। जैसे जैसे बातें करेंगे, रोज जैसे प्रैक्टिस करेंगे, हम वैसे बनते जाएंगे। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।